खुशी व भाईचारे को बढ़ावा देने वाला त्यौहार ईद को लेकर गया के गांधी मैदान में अकीदतमंदों ने इज्तिमाई तौर पर नमाज अदा की एवं खुदा की इबादत के साथ अपने अपने परिवार और देश की सुख शांति व बरकत के लिए दुआएं मांगी। ईद मनुष्य के जीवन को आनंद व उल्लास देने वाला पर्व है। ईद आपसी मतभेद व दूरी न रहे और इमाम के पीछे हाथ बांध कर खड़े होना, झुकना व सजदे में जाकर ऐसी सामूहिक नज़ारा आत्मसात करने की नज़ारा है। इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार रमज़ान के दौरान पाक मन से रोज़े रखने वाले और नमाज अदा करने वाले को अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ़ कर देता है। सुबह से ही अकीदतमंदों नए नए वस्त्र पहनकर गांधी मैदान पहुंचकर वाजिब की नमाज अदा की। नमाज के बाद लोग एक दूसरे से गले मिलकर ईद की बधाइयाँ दी। शहर के नवागढ़ी स्थित खानकाह के प्रबंधक सैयद अता फैसल के सरपरस्ती में सामूहिक नमाज संपन्न की गई। गांधी मैदान ईदगाह कमेटी की ओर से नमाज की इंतजामियत की गई थी। एमशे न्यूज़ के लिए गया से सुभाष। أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وإليك اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك من سواك اللهم أعنا على ذكرك وذكرك وحسن عبادتك اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا। ए अल्लाह, हम सब गुनहगार हैं, खताकार हैं, अपने फजल करम से हम सब की मग़फ़िरत फरमा, हम सब का गवारा बना। ए अल्लाह, अपने फजल करम से बीमारों को सेहत अता फरमा, परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा। ए अल्लाह, मक़रूज़ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ए अल्लाह, अपने फजल करम से अपना हिफ्ज़ व अमान अता फरमा। ए अल्लाह, अपने फजल हमने झुकने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ए अल्लाह, हम सबों को सच्ची पक्की तौबा की तौफ़ीक़ अता फरमा। ए अल्लाह, इसे कबूल भी फरमा। ए अल्लाह, जिन लोगों ने जिन जिन मकासद के लिए दुआओं के लिए कहा है, सबों के जायज़ मकासद में कामयाबी अता फरमा, सबों के जायज़ ज़रूरियात को पूरी फरमा। ए अल्लाह, हमें बूढ़े भी हैं, ए अल्लाह बच्चे भी हैं, ए अल्लाह न जाने इनमें से कौन आपके मकबूल बंदे होंगे। ए अल्लाह, उनके सदक़े में, अपने हबीब के सदक़े में हम सबों को हर खैर से नवाज दे। ए अल्लाह, हर शर से हिफाजत फरमा दे। ए अल्लाह, इस उम्मत की पूरी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, हर किस्म के हवादिसात से आफात से हिफाजत फरमा। ए इत्तिफ़ाक़ इत्तेहाद की ज़िंदगी नसीब फरमा। ए अल्लाह, को फितन से हिफाजत फरमा। अल्लाहु अकबर तशहद फ़क़द वरद फ़िल ख़बर अन नबी भैया इधर फोटो लीजिए। क्या मॉडल है?
सब लोग खड़े हो जाए जरा से इधर। गला मिल जाए, अच्छा खड़ा हो जाए। गला मिला बेटा, गला मिलिया। हाथ मिलाइए, हाथ मिलाइए, हाथ मिलाइए, दोनों हाथ। वासियों को, बिहार वासियों को, पूरे हिंदुस्तान वासियों को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। और अल्लाह से हम लोग की दुआ है कि अल्लाह इस देश में अमन, चैन, सुकून और आपसी एकता और भाईचारा हमेशा बना रहे, क्योंकि ये देश जो है हम आप सबके लिए ईद जो एक माह रोजे के बाद जो मौका है, जो खुशी का मौका है सभी के लिए, पूरी दुनिया के आलम के लिए, पूरे सारे इंसान के लिए ईद उसके लिए खुशी का मौका है। इसमें पैगाम यही है कि सब लोग सुकून से खुश रहें, खुश रहने दें। इसी में सबकी भलाई है, सबका फलाह है, मुल्क का भी फलाह है, पूरी दुनिया का फलाह है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर हामिद हुसैन, सदर मैनेजिंग कमेटी गांधी मैदान ईद एंड कमेटी। ये मीठी ईद है, ये सब लोग जानते हैं कि मीठी ईद है। इसमें मिलजुल कर करके सबको रहने का जो है पैगाम दिया जाता है कि सब लोग एक दूसरे से मिलकर रहें और मिठास को इसी तरह से वासियों और खासकर गया वासियों को ईद की मुबारकबाद देना चाहता हूं। और एक महीना जो रमज़ान का पवित्र महीना गुजरा है, उसके बाद जो खुशी आती है, ये खुशी हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान और बिहार के और ख़ासकर गया जिला के तमाम गया वासियों, पूरे ज़िला के लोग आपस में सौहार्दपूर्ण माहौल में इस खुशी को, ईद के पर्व को मनाएं। इसलिए कि हमारी जो संस्कृति है वो एक मिली जुली सभ्यता है, गंगा जमनी तहजीब है। हम लोग चाहते हैं कि किसी तरह का भी आपसी विवाद न पैदा हो और सब मिल करके इस सुंदर त्यौहार को और सुंदर करें। जिस तरह से होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं, और उसी तरह से ईद उल फित्र का जो पर्व है उसको हम लोग सब मिल कर के मनाएं। और हम लोग मना रहे हैं, हम लोग लेकर चलने वाले लोग हैं, सौहार्दपूर्ण माहौल, सौहार्द पैदा करने वाले लोग हैं। हम लोग धर्मनिरपेक्षता को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं। इसलिए मैं तमाम और हिंदुस्तान के, बिहार के और गया के तमाम वासी, हम समझते हैं कि मेजॉरिटी जो है वो देश को एक सौहार्दपूर्ण माहौल देना चाहती है। देश में चाहती है कि गंगा जमनी जो तहजीब है, जो संस्कृति है, वो फले फूले और मजबूत हो। जो हज़ारों साल की विरासत है, उस विरासत को हम लोग मजबूत करना चाहते हैं, ताकि सामाजिक ताना बाना कहीं पर से न बिगड़े और एक अच्छा खुशहाल बिहार, खुशहाल गया बना रहे। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं फिर से लोगों को इसकी शुभकामना देते हूँ, हार्दिक अभिनंदन करते हैं, दिली मुबारकबाद देते हैं कि आओ और मिल करके सब एक हो करके इस त्यौहार को मनाओ। धन्यवाद। सबसे पहले तो ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। और मैं बस यही कहना चाहूँगा कि ये ईद एक ऐसा त्यौहार है जिसमें सारे मतभेद खत्म हो जाते हैं, सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं। हर मजहब के लोग, हर कौम के लोग, हर जाति के लोग एक दूसरे से सब कुछ भुलाकर प्यार से गले मिलते हैं।
ईद एक ऐसा त्योहार है जो प्यार का संदेश देता है, ये धार्मिक एकता का संदेश देता है, ये जातीय एकता का संदेश देता है। मैं तो बस यही कहूंगा कि हमारे जो हिंदुस्तान देश है, इसकी जो गंगा जमुनी सभ्यता है वो यही है कि सारे मुसलमान भाई मिलकर होली और दिवाली मनाते हैं हिंदुओं के साथ में, और सारे हिंदू भाई मिलके गले मिलते हैं मुसलमानों के साथ में, और वो ये जो प्रेम और सौहार्द का वातावरण बनता है, ये शायद दुनिया के किसी दूसरे देश में ये नहीं मिलता है, जहां पर हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के साथ इस तरह से गले लगते हैं जैसे लगता है कि वो कितने दिनों से बिछड़े हुए हैं और उनके अंदर कितनी मोहब्बत है। ईद प्यार फैलाता है, ईद संदेश देता है, ईद दो दिलों को जोड़ता है, ईद दिलों से नफरतों को खत्म करता है, ईद जातीय मतभेद को हटाता है। और मैं तो यही कहूंगा कि जिन लोगों के बीच में थोड़ी सी भी दिली शिकवा है, शिकायत है, ईद के मौके पर एक दूसरे से प्यार से गले मिल जाइए, वो सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं और प्रेम की धारा बहती रहती है, और ये प्रेम की धारा ही हमारे हिंदुस्तान को एक अजीमुल शान मुल्क बनाता है और दुनिया में सबसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। मैं जुबैर खान बायोलॉजी कोचिंग चलाता हूँ, लगातार बच्चों के बीच में एजुकेशन बांटता हूँ, यही मेरा। ईद बहुत खुशी के त्यौहार है, हमारी तरफ से, हमारे परिवार की तरफ से, हमारे मोहल्ले वालों की तरफ से, पूरे गया शहर वासियों की तरफ से, पूरे देशवासियों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद, और आगामी रामनवमी के भी बहुत बहुत मुबारकबाद। ईद खुशी के त्यौहार है और मैं पूरे देशवासियों से आग्रह करता हूं कि एक दूसरे से भाई की तरह मिलकर खुशी खुशी ईद मनाएं, आगामी रामनवमी की त्यौहार मनाएं। इसके साथ मैं तहे दिल से ईद की पूरे देशवासियों को मुबारकबाद देता हूं। धन्यवाद। मोहम्मद मंजर हुसैन, पूर्व पार्षद प्रतिनिधि, वार्ड नंबर 35, केवाल बीघा गया।